अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में, पिछली वीडियोस में इसके पहले 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम लोगों ने ये पार्ट नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने गौर से समझना है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा से ऐसे ही लिख दिया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चेंज करना है, फिर हम लोग इसमें फ़ॉर्मूला पुट कर सकेंगे। तो अब हम लोगों ने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले हम लोग इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में प्लस है। तो अगर सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर हमने एलसीएम लेना होता है। तो x माइनस बी और x माइनस ए का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो जैसा कि हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा x माइनस बी और x माइनस ए। इस तरह से आ गए। यहाँ पर 2 ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसा कि एलसीएम में होता है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं कि इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने इसके साथ डिवाइड करना होता है, इसके साथ डिवाइड कर देना होता है और ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को पहले इसके साथ डिवाइड करवाएंगे x माइनस बी के साथ, और फिर जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसे a के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। वैसे तो हम लोग इसे यूँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसा कि रफ अमल के बिना, जैसे कि हम लोग अगर ख़ुद करें तो देखें, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस बी और x माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x माइनस ए को हम a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम इसको इस तरह से लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर हम लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए, ये x माइनस ए। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसा कि अब हम लोग इसको भी इसके साथ डिवाइड करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसे b के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ प्लस लिख के x माइनस बी को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोगों ने ये वाला स्टेप कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसा कि हम लोग a को x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जैसा कि हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, a को हम पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ax। फिर उसके बाद हम लोग a को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, हमने b को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस bx। फिर हम प्लस b को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले x को हम x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस b को हम x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे करवाएंगे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर। फिर x को हम माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ax। इसी तरह से अब हम लोग माइनस b को प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस bx आ जाएगा। फिर माइनस b को माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस ab आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जैसा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो हम 2 के नीचे 1 को कंसीडर कर लेंगे, फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो अगर हम लोग 1 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे ax
माइनस ए स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्केयर इज़ इक्वल टू 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्केयर, फिर आएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, हम ऐसे लिख देंगे इसको। तो हम लोग इसे ऐसे ही लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे ए एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस बी एक्स माइनस बी का स्केयर इज़ इक्वल टू, अब हम लोगों ने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को पहले हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आएगा 2x का होल का स्केयर माइनस 2ax माइनस 2bx, फिर आएगा प्लस 2ab। इस तरह से हम लोगों ने ये लिख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को उठाकर हम लोग इस साइड पर ले आएंगे। तो ये कैसे करेंगे हम कि यहाँ पर आ जाएगा 0, हम यहाँ पर लिख देंगे 0 इज़ इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन इस साइड पर आ जाएगी। तो पहले हम ये लिख लेते हैं 2x स्केयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। फिर यहाँ पर ये प्लस था, इधर आके माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस ए एक्स फिर माइनस ए का होल का स्केयर फिर प्लस बी, बल्कि ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस बी एक्स है, यहाँ के माइनस बी एक्स हो जाएगा माइनस बी एक्स, फिर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है तो इधर आके प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ले हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सही तरीके से करके लिख लेंगे, जैसे कि सीक्वेंस से लिख लेंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम 2x स्क्वायर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x का होल का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस 2ax भी ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 2ax, फिर 2ax की जैसी यहाँ पर माइनस ax है तो हम इसको इस साइड पर ले आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ax, देखें 2ax और ये ax हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या लिखना है, अब हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर माइनस 2bx है, माइनस 2bx ये भी हो गया। अब यहाँ पर भी माइनस बी एक्स है तो इसको हम इसकी वैल्यू के साथ लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी एक्स। फिर हम लोगों ने क्या करना है, अब इसके बाद हमारे पास 2ab है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2ab, फिर प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को सीक्वेंस से लिख लिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। वैसे अगर 0 इस साइड पर भी हो तो वो सही हो जाएगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो वैसे तो 0 हम इस साइड पर भी लिख सकते हैं और इस पूरी क्वेश्चन को इस साइड पर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा करते हैं, हम 0 को इसी साइड पर ही लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसे आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3ax, 2 में 1 प्लस करेंगे 3ax, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3bx, तो यहाँ आ जाएगा 3bx, फिर 2ab ऐसे का ऐसे आ जाएगा प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस अब 0 को हम इस साइड पर लिख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 0 इस साइड पर हो, हम इसको एक दूसरे की साइड पर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो 2x स्क्वायर ऐसे है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि इधर में से हम लोगों के पास 3 कॉमन आ रहा है,
तो हम लोग इसको 3 को कॉमन ले लेंगे, -3, और यहाँ पर a माइनस बी, हम यहाँ पर माइनस है ना बाहर, तो अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, a प्लस बी, और x को हम इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों के पास सबसे पहले a का स्क्वायर होता है, a x का स्क्वायर, फिर x, और फिर एंड पे कांस्टेंट होता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये हम लोगों के पास एक फ़ॉर्मूला बन रहा है, हम इसको एक दफ़ा फ़ॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं, जैसे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोगों के पास फ़ॉर्मूला बन रहा है, = 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको इसी तरह से लिखना है, 2x का स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी x प्लस, अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज करें तो हम लोगों के पास वो वाला फार्मूला बनता है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस फार्मूले को क्लोज करके लिख लेंगे, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, a प्लस बी का होल का स्क्वायर = 0। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। तो अगर आप लोग देखें तो ये हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ax का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स के ax प्लस c। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं एक दफ़ा, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे एज़, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a, b और c को हम कैपिटल फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि हम लोगों के पास क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो जैसा कि आप लोग देखें, x², फिर x और फिर कांस्टेंट वैल्यू और फिर कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स के a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। तो हम लोग इसको a b c की वैल्यूज़ हम इस तरह से लिख लेंगे, हम यहाँ पर एरो का सिंबल डाल के हम यहाँ पर लिखेंगे a = 2, b = 3a प्लस b, 3a प्लस b, और फिर c यहाँ पर आ जाएगा, c = a प्लस b का होल का स्क्वायर। तो अब हम लोग इधर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, के हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो अब हम लोग इस फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पर इस फार्मूले में कैपिटल वर्ड्स इसलिए नोट किए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में a प्लस बी की ये लेटर स्मॉल हैं और ये क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने फार्मूले में बड़े वैल्यूज़ लिख दिए ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x = b की वैल्यू हमारे पास ये है 3a प्लस बी, तो हम लोग बल्कि b की वैल्यू हमारे पास -3a प्लस बी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस, b की वैल्यू है -3a प्लस बी। फिर उसके बाद हम लोग इसे ऐसे कर देंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -3a प्लस बी का और ये होल का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथ करो, -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय, तो मैं यहाँ पर ऐसे डिवाइड के लिए लाइन 2, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 ही, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली नज़र आ जाए। अब हम लोगों ने इससे सॉल्व करना है। तो अब हम लोगों ने इससे सॉल्व करना कैसे है, हम लोग यहाँ पर x = माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट
इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो -3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा +9 और a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर। -4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a प्लस बी का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जैसे कि x इज़ इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट। जैसे कि आप लोग देखें, ये हमारे पास 9a प्लस बी का स्क्वायर है और ये हमारे पास 8a प्लस बी का स्क्वायर है। तो अगर हम 9a प्लस बी में से 8a प्लस बी माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास बचेगा 1a प्लस बी का होल का स्क्वायर, अगर 9 माइनस 8 करें तो हम लोग इसको खाली जैसे कि 9 में से 8 माइनस किए 1, तो 9a प्लस बी के होल के स्क्वायर में से 8a प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस करें तो हम लोगों के पास 1a प्लस बी का स्क्वायर आएगा। तो हम 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली ऐसे लिख देंगे a प्लस बी का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास आ जाएगा x की वैल्यू 3a प्लस बी प्लस माइनस, अब अंडर रूट तो कैंसिल हो गया तो हम लोग के पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर प्लस माइनस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हर क्वेश्चन में कैसे करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। तो हम इसको इस दफ़ा भी ऐसे ही करेंगे, हम लोग करेंगे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। सबसे पहले हम एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी तरफ हम प्लस में लिख देंगे 3a प्लस बी प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग करेंगे एक दफ़ा जैसे कि 3 में से, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर किया था 9 में से 8 माइनस किए थे, इसी तरह 3a प्लस बी में से 1a प्लस बी माइनस कर दें, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो आ जाएगा हम लोगों के पास 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। देखें 3 में से 1 माइनस किए, 3a प्लस बी में से 1a प्लस बी माइनस किए, तो 3 में से 1 माइनस करें तो 2 होता है, तो हमारे पास बच गया 2a प्लस बी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि ये कटिंग हो रही है ना, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हम लोग के पास आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, बल्कि 2 आएगा, मेरा कभी कभी ऐसे हो जाता है, ये कटिंग हो गई ना तो 2 2 ज़ा 4 आता है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, आप लोगों ने 2 ही लिखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग के पास बुक में दिया गया है कि ये 1/2 है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे 1/2 a प्लस बी। तो ये हम लोगों के पास इस साइड का आंसर आ गया। अब हम दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने इसको किस तरह से करना है, अब जैसे कि 3a प्लस बी में 1a प्लस बी हम लोगों ने ऐड करनी है, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 4a प्लस बी 4a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। जैसे कि 3a प्लस बी में हमने 1a प्लस बी ऐड की, तो अब 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो हम लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालना भूल गई, आप लोगों ने लाजमी डालना वरना मार्क्स कटते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी। तो सोल्यूशन सेट हम लोगों के पास क्या हुआ, हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी और a प्लस बी।
ये हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसके साथ साथ हमारा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसी तरह से हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोगों ने क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद हम एक दफ़ा से क्वेश्चन को दोबारा से रीराइट करते हैं, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो अब हम लोगों ने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो हम जैसा कि आप लोग देखें, ये एक्स के, ये एक्स और ये कांस्टेंट वैल्यू, हम इसको ज़रा सीक्वेंस से लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिख देंगे। सबसे पहले हम एक्स के की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस एल एक्स का स्केयर, फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे प्लस 2, ऐसे लिखनी है 2l प्लस m एक्स माइनस l प्लस m इज़ इक्वल टू 0, इस तरह से। तो अब जैसा कि हम लोगों ने इसको लिख लिया है, मगर इसके साथ हम लोगों के पास माइनस, और इस माइनस को हटाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसा कि जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, जैसे कि प्लस की माइनस में चेंज हो जाती है और माइनस की प्लस में। आई होप कि आप लोग को माइनस लेना तो आता ही होगा, माइनस को कॉमन लेना, कि जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाला माइनस भी प्लस में चेंज हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर लिख लेंगे एल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस की वजह से माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 2l प्लस m एक्स, फिर ये माइनस है और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस l प्लस m इज़ इक्वल टू 0। जैसा कि माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होके मीन्स के 0 के साथ 0 ही रह जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से ही हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम लोग इसको एक दफ़ा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखें भी, जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे एज़ लिखने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट ही है, कोई वेरिएबल नहीं है। और तो इस तरह से हम लोग की ए, बी और सी की वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे एरो डाल के हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ये एल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल। फिर हम लोग के पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2l प्लस m, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2l प्लस m। और फिर c की वैल्यू है हमारे पास l प्लस m। इस तरह से हम लोगों की a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। तो मैं इसे थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ जाए। हाँ, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया, जैसे लिखा हम लोगों ने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। तो अब हम लोग इसमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हम बी में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2l प्लस m, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम ये वाली ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि माइनस 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, ये भी हम बड़ी ब्रैकेट ही डालनी होगी, माइनस 2, ये माइनस है, माइनस 2l प्लस m माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास है l, तो यहाँ पर आ जाएगा l, ये l ही है, आप लोग कोर्स से मीन्स के सही आप लोग को लग रहा हो तो। और हमारे पास c की वैल्यू है l प्लस m, तो यहाँ आ जाएगा l प्लस m, फिर डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है हमारे पास l, तो यहाँ पर आ जाएगा l, ये l है। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम थोड़ा
नीचे ले आती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ रहा हो। ये देखें, आप लोगों को अब सही से नज़र आ रहा है क्योंकि अब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस है तो फिर हमें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम खाली ऐसे लिख देंगे 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट में क्या है कि तो जैसा कि अब हम लोगों के पास यहाँ पर अंदर माइनस है तो माइनस के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब माइनस के साथ 1 है। तो हम लोग यहाँ पर मैं स्केयर लिखना भूल गई क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पर b का स्केयर होता है। तो जैसे कि यहाँ पर माइनस है ना, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसका मतलब माइनस के साथ -1 है। तो हम इसको अलग से ऐसे लिख लेंगे -1 का होल का स्केयर। फिर 2l प्लस m ये ऐसे ही रह जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे 2l प्लस m का होल का स्केयर। इधर तक हमारा हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना -4 को l के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4l और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में l प्लस m डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय 2l, क्योंकि ये 2 को l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट पे 2l प्लस m ये ऐसे कैसा लिखा रहेगा, यहाँ पर ऐसे कैसा लिखा रहेगा 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, 1 ज़ा 1 होता है और जब इसको +1 हो जाएगा तो इसको स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास 1 है, तो इसका मतलब हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम इसको खाली इस तरह से लिख देंगे जैसा कि रफ वर्क में होता है 1 के साथ, जैसा कि ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास ये आ जाएगा +1। तो +1 के स्केयर को हम करें तो स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 ये 1 हम लिखें या ना लिखें तो एक ही बात है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 2l प्लस m का होल का स्केयर -4l l प्लस m, यहाँ पर आ जाएगा l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग गौर से देखें, ये हम लोग ऐसे कैसे लिख देंगे 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट। तो जैसा कि अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि ये फार्मूला बनता है ना जैसे कि a प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो हमारे पास a की वैल्यू 2l है, तो हम यहाँ लिख देंगे a का स्केयर प्लस b की वैल्यू हमारे पास m है, तो यहाँ पर आ जाएगा b का स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस 2a की वैल्यू हमारे पास है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, हम लोगों के पास यहाँ पर a की वैल्यू 2l है तो a और b की वैल्यू m है, तो यहाँ पर आ जाएगा m। जैसे a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, फिर यहाँ पर आ जाएगा -4l और फिर l प्लस m। हम इसको एक दफ़ा ऐसे लिख देते हैं ताकि स्टेप ज़्यादा लंबे ना और आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हम लोग ऐसे लिख देंगे 2l। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, अब 2l का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4l का स्केयर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, और l का स्केयर प्लस m का स्केयर, फिर प्लस ये देखें 2 2 ज़ा 4 होता है 4lm, हम लोग इस तरह लिख लेंगे 4lm क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 4lm और फिर माइनस, अब 4l को हम l प्लस m के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ जाएगा 4l को हम l प्लस m के साथ l के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 4l का स्केयर, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 4l को हम m के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 4lm डिवाइडेड बाय 2
एल। अब आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर कटिंग हो रही है, जैसा कि ये +4l का स्क्वायर और ये -4l का स्क्वायर कैंसिल हो गए, और फिर ये +4lm -4lm ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हम लोग के पास अंदर सिर्फ m स्क्वायर बचा। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर आएगा इज़ इक्वल टू 2l + m प्लस माइनस √m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 2l। इस तरह से हम लोगों के पास ये आ गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि m का स्क्वायर ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 2l + m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। ये हम लोग के पास आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब जैसा कि आप लोग देखें कि अगर हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे इसके, तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस माइनस की वजह से हम लोगों से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक दफ़ा इसे प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो हम इसको लिख देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर ये एरो का सिंबल डाल के हम लिख देंगे 2l + m डिवाइडेड बाय 2l, और फिर यहाँ पर लिख देंगे इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर p इक्वल का साइन डालना है, 2l + m - m डिवाइडेड बाय 2m। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2l + m डिवाइडेड बाय 2l। तो जब हम लोग m को और m को आपस में प्लस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 2m। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 2l + 2m डिवाइडेड बाय 2l। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों के पास 2 कॉमन में आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 2 कॉमन में आ गया, l + m डिवाइडेड बाय l 2l। तो यहाँ 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास इधर x की वैल्यू आ गई l + m डिवाइडेड बाय l। इसी तरह से हम लोगों के पास यहाँ पर ये नेक्स्ट है। तो इसको हम लोगों ने कैसे करना है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है, और x इज़ इक्वल टू 2l + m - m डिवाइडेड बाय 2l। फिर x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये m आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास आ गया 2l डिवाइडेड बाय 2l। तो जब 2l और 2l आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर हम लोगों के पास x की वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, हम यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इज़, यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे l + m डिवाइडेड बाय l और 1। तो ये हम लोगों के पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का भी। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नज़र आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियोस में बताए गए हैं, तो आप लोग पहले वो वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा, फिर वाले क्वेश्चन समझिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।